हेलो बच्चों, हमारे रवि क्लासेस जीके यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की मैथ का 4.1 का पहला क्वेश्चन। तो इसमें चेक करना है कि कौन सा, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है, यानी लास्ट में क्या घात दो चर राशि में घात दो बचता है कि नहीं बचता, ये हमको आज सॉल्व करना। तो देखते हैं कैसे करना है। कि यहाँ लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। इसको क्या लिखना है कि यहाँ कौन सा सूत्र याद आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें ये सूत्र लगेगा। तो a की जगह में क्या है, x है, b की जगह में क्या है, 1 है। तो इसको इसी तरह लिख देंगे। इसमें a की जगह में क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस b की जगह में क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह में क्या लिखेंगे, x, b की जगह में क्या लिखेंगे, 1 और बराबर 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 यहाँ इस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 2 तिहाई 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ x का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2x से कम 2x और बराबर 2x माइनस 6। अब इनको सबको इस पार ले आना, बराबर की इस पार लाइए। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, ये प्लस में है, चिन्ह बदल जाता है। जब भी कोई भी चीज बराबर के उस पार रहती थी, यदि प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में हो जाती है। बराबर किस पार लाते हैं तब ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। बराबर यहाँ क्या बचा है, 0 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। ये सब इधर इस पार आ गए, बराबर की इस पार, ठीक है ना, लेफ्ट में आ गए। तो राइट में क्या बचा, 0 बचा। तो यहाँ 2x प्लस में है और 2x माइनस में है, तो 2x में से 2x गया, क्या हो गया, 0 बचा। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। x स्क्वायर प्लस 6 कितना होता है, 7 बराबर क्या होता है, 0। तो यहाँ अब हम इसको आगे नहीं कर सकते, यही आंसर है। और यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ 2 बच गया, घात 2 बच गया चर राशि में, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब हम, तो आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा कि क्या करना है। कि ये क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब कौन सा सूत्र याद आ रहा है कि यहाँ इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मान क्या है, x है, b का मान क्या है, 1 है। तो इसमें रखेंगे a की जगह में x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2, a का मान x है, b का मान 1 है और बराबर 2x 2 तिहाई 6। अब x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है, 2x से कम 2x माइनस 6। इनको सबको इस पार लाना, तो प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, लेफ्ट साइड लाना। तो लेफ्ट साइड में लाने के लिए या चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस में है तो क्या होगा, माइनस में, माइनस है तो प्लस में, फिर क्या है x स्क्वायर और यहाँ 1 है और 2x प्लस में माइनस में, तो ये खत्म हो गया और यहाँ 6 बचा, 6 क्या होगा, 7। ये अतः 2 बच गया, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। तो हमारा यही आंसर होता। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को कैसे करना है कि x स्क्वायर, यहाँ सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है। यहाँ कोष्टक वाले को करते हैं कि यानी ये कह रहा है इसमें क्या करना है कि 2 का 3 में गुणा करना है, 2 को x में गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 तिहाई, सॉरी 2 तिहाई, 2 तिहाई, 2 तिहाई होता है 6 और ऋण क्या होता है, धन, यानी 2x हो गया। अब इन दोनों को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब बराबर यहाँ राइट साइड क्या बचा, 0। बराबर किधर क्या बचा, जब सब इधर आ गए तो क्या बचा, 0,
ठीक है ना। तो यहाँ माइनस है, इसके आगे माइनस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता था। दुई दुई कितना होता है, 4x, और ये प्लस 6 यहाँ लिख देते हैं, बराबर क्या होगा, 0। यहाँ 2 बचा है, अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। तो 2 बचा, हाँ ये भी है। अतः अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो समझ में आया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2/3 6 ऋण ऋण धन होता है, 2x हो गया। अब इधर इस पार किए तो लेफ्ट साइड ले आए तो दाएं साइड, तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। यहाँ एक ही जैसे है, माइनस 2x और माइनस इसका x, इसके साथ भी स्क्वायर नहीं है, इसके साथ भी स्क्वायर नहीं, एक जैसे घात 1 यहाँ भी है, घात 1 यहाँ भी है। तो इसीलिए 2x कितना होगा, 4x। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ स्क्वायर हमारा यथावत है, स्क्वायर हमारा क्या है, यथावत है। इसलिए बचा हुआ है कि अतः यहाँ लिख देंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। बनेगा क्या, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि इसको, इस दूसरे वाले को 2 बार हम लिख देते हैं। दूसरे वाले को क्या करेंगे, 2 बार हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। 2 बार लिख दीजिए, x + 1, और यहाँ भी लिख देंगे x + 1। ठीक है। अब यहाँ x यहाँ कर देंगे और -2 यहाँ मल्टीप्लाई हम कर देंगे, लिख दिए। इसको क्या किए, सबसे पहले इसको 2 बार हमको लिखना है, x यहाँ और -2 यहाँ गुणा करना है। यानी x का इसमें भी गुणा करना है, x का इसमें गुणा करना है, -2 का भी इसी में गुणा करना है। तो 2 बार लिख दिए अपने शुद्ध अनुसार। अब इसमें क्या करना है, इसको 2 बार लिख लीजिए, x + 3 और x + 3, x यहाँ लिख देंगे और -1 कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। तो x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², x से कम x और -2x, और यहाँ 2 कम 2 तो होगा, लेकिन अलग अलग चिन्ह घटता है, ऋण धन माइनस प्लस माइनस, बराबर। यहाँ भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, x का x में करेंगे तो x² + 3x और माइनस x से कम x और ऋण धन ऋण होता है, और 3 कम 3। इस सब को यहाँ पहले एक काम और कर लेते हैं, घटा देते हैं यहीं पास। जैसे यहाँ इसका है साथी है, तो यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, तो 2x में एक x गया जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -x, एक x बचेगा, -2 बराबर x² और 3 में एक x आएगा, इसका x की घात 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, और -3, इनको सबको इस पार लाओ, x - x² -x और -2 बराबर, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, x² प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -2x, माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3 बराबर क्या होगा, इधर राइट साइड क्या होगा, 0 बचा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि x² है तो यहाँ अपने साथ प्लस माइनस भी खत्म, यहाँ x² और -x² खत्म। अब यहाँ क्या बचा, -x -2 और यहाँ बचा -2x + 3 बराबर क्या होता है, 0। यहाँ क्या करना है, एक जैसे हैं तो यहाँ इसके आगे भी एक माइनस है, इसके आगे माइनस है, तो एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं आपस में, तो जोड़ देते हैं। तो कितना होगा, -3x, इसको उतार लो, -2 + 3 और बराबर किसके, 0 के। अलग अलग चिन्ह है तो क्या होता है, घटता है। तो -3 अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो 3 में 2 गए 1। यही है आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ x² नहीं है, इसकी घात 1 है, तो हमारा अतः द्विघात समीकरण ये नहीं है, घात x⁻2 नहीं है, तो हमारा यह क्या हो जाए, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है।
द्विघात समीकरण नहीं है बनेगा। तो अब इसको यहीं स्टॉप करेंगे। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में। आज तक का यहीं तक की क्लास। तब तक के लिए थैंक यू।